गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का P2 क्लासेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है बीमारियां, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डिजीज। इंग्लिश में बोला जाता है डिजीज। देखो बीमारियां किसे बोलते हैं, बीमारियों को क्या क्या लक्षण होते हैं, ये सभी आप सभी को नॉलेज में होने चाहिए, जिससे कि हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें, अपन उसके लक्षणों के आधार पर पहचान सकें किस पशु को हम बीमार पशु बोलेंगे, कौन से पशु को हम रोगी पशु बोलेंगे। तो 5 से 7 जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन के जो सिम्टम्स होते हैं, उसी के आधार पर हम पशुओं को पहचानते हैं कौन सा पशु बीमार होता है, कौन सा पशु स्वस्थ होता है। देखो सबसे पहले मैं बात करूं बीमारियों की। देखो बीमारियां किसे बोलते हैं, कोई भी पशु को भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। बहुत सारे पशुओं के रोग होते हैं, जिससे कि पशु के प्रोडक्शन में, मिल्क में, उसके नाम क्या है बॉडी वेट में, और उसके नाम क्या है प्रोडक्शन में, स्किन में, सारे के सारे में कमी होने लगती है, कमी हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है, उसी को बीमारी बोला जाता है। सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करूं, बीमारियों के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स जिसे हिंदी में बोला जाता है लक्षण। लक्षण कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि पशु बीमार है या फिर स्वस्थ है। देखो सबसे पहला जो लक्षण की मैं बात करूं, पशु का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन में अलग अलग हो सकता है। जैसे दूध देने वालों के लिए दूध होगा, मांस देने वालों के लिए मांस होगा, और चमड़ा देने वालों के लिए चमड़ा होगा। उत्पादन में कमी आ जाएगी। सबसे पहली बात वेट लॉस यानी भार में कमी होगी, भार के अंदर कमी होगी। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो देखो उसके अंदर क्या होगा, सिकनेस होगी, सिकनेस या वीकनेस, जिसे कमजोरी बोला जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो एनिमल है वो अपने झुंड को छोड़कर अलग रहना पसंद करेगा। अलग रहता है पशु, एकांत में रहना पसंद करता है। बाकी जनरली क्या होता है, सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं, जो पशु होते हैं, वो झुंड में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब बीमार पशु हो जाता है तो वह अकेला रहना पसंद करता है। अकेला रहना पसंद करेगा, लिविंग अलोन। पशु अकेला रहना पसंद करेगा। और इसके बारे में बात करें तो जो एनिमल्स होता है, वो जो पशु होता है, एनिमल होता है, वो उसकी जो त्वचा होती है, उसकी जो स्किन होती है, वो कठोर और थोड़ी सी अलग प्रकार की हो जाती है, चमकदार नहीं रहती है। स्किन की मैं बात करूं बीमार पशु की, देखो उसकी जो साइन होती है, जो चमकना होता है, स्किन की जो साइन होती है वो कम हो जाती है, स्किन डल रहने लगती है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो पशु के अंदर, एनिमल के अंदर त्वचा ढीली हो जाती है, यानी लूज स्किन हो जाती है। क्या हो जाती है? लूज स्किन। ये बहुत सारे 5 से 7 सिम्टम्स है जिसे हम पहचान सकते हैं कि पशु बीमार है, उसे कोई ना कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। उसी को ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए पशु का डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। वो नेक्स्ट बात करते हैं, बीमारी तो हमने देख ली।
अब देखो बीमारियों का जो वर्गीकरण होता है जिससे कि हमें आइडेंटिफिकेशन हम पहचान सकते हैं बीमारी किस प्रकार की है, बीमारियों को कौन कौन से वर्गों के अंदर बांटा गया है, कौन कौन से आधार पर बीमारियां होती हैं। जरूरी थोड़ी होती बीमारी एक प्रकार की होती है, बीमारी बहुत प्रकार की होती है। किसी को त्वचा से संबंधित होगी, किसी को वंशानुगत हो जाएगी, किसी को मम्मी पापा से मिलेगी, है ना, बहुत सारी है, बहुत सारी डिजीज होती है। तो डिजीज अपन पढ़ने से पहले एक बार इनका जो क्लासिफिकेशन है एक बार वो हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं जिससे कि हमें इजी रहेगा। पहले मैं बात करूं यानी बीमारियों का वर्गीकरण, बीमारियों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। देखो बीमारियों के वर्गीकरण में सबसे 5 मेन जो वर्गीकरण होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। जो मेन क्लासिफिकेशन है वो 5 होता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं यानी जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है बीमारी के कारक के आधार पर होता है। बीमारी कैसी है कैसी नहीं है कारक के आधार पर सबसे पहले वर्गीकरण होता है। सेकंड वर्गीकरण की मैं बात करूं यानी सेकंड है प्रभावित अंगों के आधार पर, प्रभावित अंगों के आधार पर बीमारियों को बांटा गया है। तीसरा क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो उसे बोला जाता है भौगोलिक विभाजन, जिसे बोला जाता है जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट मैं बात करूं चौथे प्रकार के क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं इसके अंदर तो मैं बात करता हूं आरंभन। देखो आरंभन का मतलब होता है बिगिनिंग, यानी बेस्ड ऑन बिगिनिंग के आधार पर। और मैं यदि 5वें क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं, 5वां जो क्लासिफिकेशन है उसकी मैं बात करूं तो वो क्लासिफिकेशन है यानी अवधि तथा प्रकोप के आधार पर, अवधि तथा प्रकोप के आधार पर इन 5 जो प्रकार का जो 5 इनका वर्गीकरण है, इन वर्गीकरण के अंदर और भी क्लासेस होती हैं। इन सब सारी की स्टडी करना बहुत आवश्यक होता है जिससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें कॉजेज ऑफ एंड नाम के क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूं, देखो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन होता है कारक के आधार पर। सबसे जो पहला क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है कारक के आधार पर। रोग का कारक क्या रहने वाला है उसके आधार पर हम बात करते हैं। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पहला स्टडी करते हैं देखो कॉन्टाजियस डिजीज या कॉन्टाजियस रोग किसे बोला जाता है, इसे हिंदी में बोला जाता है ससर्ग रोग बोला जाता है।
जिसे बोला जाता है छूत की बीमारी। छुआछूत नाम सुना होगा, छूत की बीमारी बोला जाता है। यानी इस रोग के अंदर क्या होता है, एक पशु यदि बीमार होता है तो उसके टच करने पर, उसके संपर्क करने पर पशु के अंदर दूसरी बीमारी भी फैल जाती है, दूसरे पशु के अंदर भी बीमारियां फैल जाती है। इसी को छूत की बीमारी बोला जाता है। छूत की बीमारी का मीनिंग होता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब आप स्पर्श कर सकते हो कि भाई आप किसी को टच करोगे, यदि आप कोई भी बीमार पशु को टच करोगे तो वो रोग आपके अंदर भी फैल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं छूत की बीमारी बोलते हैं। छूत की बीमारी के अंदर होता है कोई भी जो बीमार पशु होता है उसको टच करने पर उसके अंदर जो डिजीज है दूसरे एनिमल के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। इसी को कॉन्टाजियस या संसर्ग रोग बोला जाता है। देखो इसके एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। एंथ्रैक्स, गलगोटू। एंथ्रैक्स और जो गलगोटू है वो सारे के सारे इसके अंदर छूने से फैलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट मैं बात करूं दूसरे क्लासिफिकेशन की। हम बात करें तो दूसरे क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर इन्फेक्टियस डिजीज, जिसे संक्रामक बीमारियां बोला जाता है। देखो संक्रामक बीमारियां, इसके अंदर क्या होता है मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कोशिश कर रहा हूँ, जिसको जैसे समझ में आया आप उस प्रकार से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फेक्टियस डिजीज और संक्रामक बीमारियां, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वायरल, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं वो वायरस के द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा, संक्रामकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती है। इसी को इन्फेक्शन बोलते हैं। आपने कभी सब सुना होगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी के यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ वो आगे से आगे ट्रांसफर होता रहता है किसी न किसी रीजन से। इसीलिए इस बीमारी को इन्फेक्टियस यानी संक्रामक बीमारियां फैलते हैं एक दूसरे के अंदर। वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारियां फैलती रहती है। इसी को संक्रामक बीमारी और इन्फेक्शन, ये इन्फेक्टियस डिजीज बोला जाता है। इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं जो वायरल से होती हैं, यानी आप इसे वायरस बोलो, हिंदी में आप इसे बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ, है ना। ये सारी की सारी इन 4-5 रीजन से ये बीमारियां फैलती हैं। अब देखो इस क्लास के अंदर सबसे पहली क्लास पढ़ी थी रोग कारक के आधार पर, उसके अंदर कॉन्टेजियस डिजीज पढ़ी थी, सत्संग और संक्रामक रोग पढ़ा था। इसके अंदर एक तीसरी और सब क्लासेज आती है जिसे बोला जाता है अदर। उसका क्या नाम बोला था, अदर में आता अन्य, यानी अन्य जो बीमारियां हैं कौन कौन सी हैं। देखो अन्य बीमारियों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां मैं आपको 1 बाय 1 नोट करवाता हूँ। सबसे जो पहला आती है वो आती है विटामिन्स और मिनरल की कमी से। विटामिन्स और मिनरल की कमी से जो बीमारियां होती हैं उसको भी कॉजेज के आधार पर रखेंगे, रोग कारक के आधार पर उसी वाली क्लास में रखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आती है ऑस्टिमिलेशिया, हिंदी में लिख देता हूँ ऑस्टिमिलेशिया। देखो ऑस्टिमिलेशिया कैसे होती है, विटामिन डी की जब कमी हो जाती है शरीर के अंदर, विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ वक्र हो जाती है, मतलब वक्र मतलब मुड़ जाती है, ऐसे धनुषाकार हो जाती हैं। ये हड्डी सीधी होती है, किसी किसी की हड्डी ऐसे हो जाएगी, किसी की हड्डी ऐसे हो जाएगी, यानी ये धनुषाकार हो जाती है। धनुषाकार जब हड्डियाँ हो जाती है तो उसे ऑस्टिमिलेशिया बोलते हैं। ऑस्टिमिलेशिया होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। और मैं आपको नेक्स्ट डिजीज दूसरा पॉइंट की मैं बात करूं जिससे बोला जाता है
मेटाबॉलिज्म डिजीज, मेटाबॉलिज्म डिजीज इसके अंदर क्या आता है? मिल्क फीवर, मिल्क फीवर इसके अंदर मेटाबॉलिज्म डिजीज के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, तीसरी मैं बात करूं टॉक्सिसिटी ऑफ फूड, यानी खाने से जो टॉक्सिसिटी होती हैं उसे भी हम अदर्स के अंदर रख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो पहला क्लास है, जो पहला क्लासिफिकेशन था कॉज यानी बीमारियां रोग कारक के आधार पर, इस क्लासिफिकेशन के अंदर 3 चीज़ें थी। सबसे पहले था संसर्ग रोग जो एक दूसरे को छूने से फैलते हैं, उसके बाद में संक्रामक रोग था, इसके बाद में अदर्स वाला ये रोग था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर देखो दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम बात करते हैं देखो प्रभावित अंगों के आधार पर, प्रभावित अंगों के आधार पर इंग्लिश में बोला जाता है अफेक्टेड ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के आधार पर। ठीक है, इसके अंदर 2 प्रकार के क्लास हैं, इसके अंदर 2 प्रकार के क्लास हैं। सबसे जो पहला क्लास है सबसे पहला क्लास है स्थानीय, जिसे बोला जाता है लोकल डिजीज, इसे बोला जाता है लोकल डिजीज। लोकल डिजीज के अंदर क्या होता है, जब भी कोई पशु बीमार होता है, जब भी कोई एनिमल बीमार होगा तो वह जानवर के अंदर कोई भी एक भाग प्रभावित होगा, उसके बॉडी का कोई एक भाग प्रभावित होगा। एज लाइक मैं बात करूं आपसे, किसी का कंधा दर्द करने लगेगा, किसी का मुंह होगा, किसी का पेट होगा, किसी का शोल्डर ये नाम क्या है थाई होगी, तो कोई भी एक भाग वो प्रभावित रहता है, उसे हम बोलते हैं स्थानीय डिजीज या लोकल डिजीज बोला जाता है। यानी बॉडी का एज लाइक आप समझ लो, ये पूरी बॉडी है, ठीक है। अब यार कोई कमेंट मत करना किस प्रकार की बॉडी है, मैं एज आपको टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ। ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे भाग हैं, कान में सर हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, पेट हो गया, इवन बहुत सारे बॉडी के भाग हो गए। इसके अंदर, इस बीमारी के अंदर कोई भी बॉडी का ओनली एंड ओनली एक भाग प्रभावित रहेगा, उसे स्थानीय डिजीज बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखो इसके अंदर होगा बीक्यू यानी लंगड़ी डिजीज, इसके अंदर पैर प्रभावित होता है। इसके बाद में इसके अंदर गलघोटू, ये जो सारी की सारी बीमारियां हैं ये इसके अंदर लोकल डिजीज के अंदर आएगी। इसका जो दूसरी क्लास है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं जनरल डिजीज। क्या बोलते हैं? जनरल डिजीज, सामान्य बीमारी। देखो इस बीमारी के अंदर क्या होता है, स्थानीय, लोकल और जनरल डिजीज के अंदर 2 डिफरेंस होते हैं। इसके अंदर कोई भी एक बॉडी का भाग प्रभावित रहता है, बल्कि जनरल सामान्य, इसके अंदर बॉडी के सारे भाग पूरे के पूरे बॉडी प्रभावित रहती हैं, यानी पूरी की पूरी बॉडी है वो इफेक्टेड रहती है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इसे बोलते हैं इन्फ्लुएंजा फीवर या बुखार या जबर भी बोल सकते हो आप। यानी इसको बोला जाता है इन्फ्लुएंजा फीवर के अंदर बॉडी पूरी की पूरी बॉडी प्रभावित रहती है, पूरी की पूरी बॉडी में दर्द रहता है, पूरी की पूरी बॉडी प्रभावित रहेगी, उसे जनरल डिजीज के अंदर कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। स्थानीय के अंदर बॉडी का कोई एक हिस्सा प्रभावित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं, देखो बेस ऑन ड्यूरेशन एंड
सीवियरिटी। देखो इसके अंदर क्या होगी, अवधि तथा प्रकोप के आधार पर, यानी ये जो बीमारी है इसको हम किस प्रकार से देखेंगे कि सर जो बीमारियां होती हैं वो कितने लंबे टाइम तक चलती हैं, उसी के आधार पर, यानी कितने उनका प्रकोप कितना रहता है, कितने लंबे टाइम तक चलती हैं, इसी के आधार पर बीमारियों को 4 भागों में बांटा गया है। बीमारियों को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले, एक मिनट फोन आ रहा है। सबसे पहले इसके अंदर मैं बात करूं, सबसे पहले यदि मैं बात करूं, इसे बोला जाता है प्री एक्यूट डिजीज। प्री एक्यूट डिजीज बोला जाता है, इसे बोला जाता है अति उग्र रोग बोला जाता है। अति उग्र रोग बोला जाता है। अति उग्र रोग के अंदर क्या होता है, कोई भी बीमारी है, कोई भी जो बीमारी होती है वो बहुत तेज गति के, यानी बहुत जल्दी से आती है और अपने लक्षण प्रकट किए बिना पशु की मौत हो जाती है, उसे ही अति यानी प्री एक्यूट डिजीज बोला जाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं अति उग्र, यानी बहुत खराब, यानी बहुत उग्र स्वभाव की बीमारी होती है, बहुत जल्दी आती है, वो अपने लक्षण प्रकट होने से पहले पशु को मार देती है, उसे ही प्री एक्यूट डिजीज बोला जाता है। देखो इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट लिखो। देखो तेजी से आती है, पहला पॉइंट है लक्षण स्पष्ट होने से पहले, लक्षण स्पष्ट होने से पहले पशु की डेथ हो जाती है, यानी पशु की मौत हो जाती है। इसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट है बहुत तेज, यानी बहुत तेज गति से आती है और लक्षण स्पष्ट होने से पहले उसकी मौत हो जाती है। ऐसी बीमारियों को प्री एक्यूट डिजीज बोला जाता है। ऐसी बीमारियों को प्री एक्यूट डिजीज बोला जाता है। इसके अंदर पशु की मौत हो जाती है। दूसरी जो बीमारी है एक्यूट। देखो एक्यूट का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। एक्यूट का जो मीनिंग होता है वो होता है उग्र स्वभाव का होना, यानी बहुत तेज यानी खराब स्वभाव का होना, आप इसे बोल सकते हो। एक्यूट डिजीज के अंदर क्या होगा, इस डिजीज के अंदर बीमारी है, देखो बीमारी तेजी से तो आती है, लेकिन देखो दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है, लेकिन पशु की देखो मौत तो नहीं होती है, मौत तो नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी। और सेकंड जो बात है इसके अंदर ये थोड़े टाइम बाद में ठीक हो जाती है, थोड़े बाद टाइम में ये ठीक हो जाती है। ठीक है, इस बीमारी का सबसे बढ़िया लक्षण है, इसके अंदर क्या है, ये जो बीमारी है एक्यूट तेजी से आती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद में ये बीमारी ठीक हो जाती है, थोड़े दिनों बाद में बीमारी ठीक हो जाती है। आप इसके अंदर एग्जाम्पल लिखो, लंगड़ी और गलगोटू। इसके अंदर 2 एग्जाम्पल लिखो आप। पहला एग्जाम्पल आप लिखो, इसके अंदर एक्यूट के अंदर लिखो आप लंगड़ी, जिससे कि पैरों के अंदर इसके अंदर वो हो जाता है, सूजन आ जाती है। गलगोटू गले से संबंधित बीमारी है। इसी की मैं तीसरी बात करूं तो उसे बोला जाता है सब एक्यूट डिजीज। सब एक्यूट डिजीज का मतलब हो गया उप उग्र रोग। देखो इसके अंदर क्या होता है, उप उग्र रोग यानी सब लग गया, मतलब पहले वाले से तो असर इसका कम ही रहेगा, पहले वाले से तो इसका जो असर है वो कम रहने वाला है सब एक्यूट डिजीज के अंदर। इसमें क्या है कि
इसके अंदर पहला पॉइंट, इसके अंदर जो रोग हैं तेजी से आते हैं। क्या आते हैं? इसके अंदर कोई भी रोग है तेजी से आएगा, पर उनकी जो अवधि है यानी जो रोग है वो लंबे समय तक बना रहेगा, लंबे समय तक बना रहेगा। यानी इसके अंदर क्या होगा, इस बीमारी के अंदर रोग तो तेजी से आएगा, कोई भी बीमारी बहुत तेजी से आपको हो जाएगी, पर वो बीमारी थोड़े समय तक आपको बनी रहेगी, यानी थोड़े लंबे समय तक बनी रहेगी, बाद में ठीक हो जाएगी। ऐसी जो बीमारियां होती हैं, ऐसे जो रोग होते हैं, उन्हें बोला जाता है सब एक्यूट डिजीज बोला जाता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इसका एग्जाम्पल है खुर पका और वो पका, इसे इंग्लिश में बोलता है FMD, फूट एंड माउथ डिजीज बोला जाता है। इसी का चौथा जो पार्ट है, इसी क्लासिफिकेशन का चौथा जो पार्ट है उसे बोला जाता है क्रोनिक, यानी इसे बोला जाता है क्रोनिक बोला जाता है, क्रोनिक डिजीज बोला जाता है। क्रोनिक डिजीज का मीनिंग होता है हिंदी में चिरकालीन। क्रोनिक का मीनिंग होता है चिरकालीन। इस बीमारी के अंदर क्या होता है, जो बीमारी होती है वो धीरे धीरे अपन को उसके लक्षण दिखते हैं, बीमारी के लक्षण धीरे आपको दिखेंगे, बीमारी धीरे होगी आपको, लेकिन वो बीमारी आपको लंबे समय तक रहेगी, उसे चिरकालीन बोला जाता है या क्रोनिक डिजीज बोला जाता है। इसका बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं तो, कोई भी जो बीमारी होती है वो आपको धीरे धीरे होगी, पर आपको उसके लक्षण आपको पता नहीं चलेंगे, और वो बीमारी लंबे समय तक आपको रहेगी। क्रोनिक डिजीज के अंदर, क्रोनिक डिजीज की मैं बात करूं तो आप इसके अंदर लिख सकते हो सूरा, जिसे तीव्रता या सड़तया रोग बोला जाता है, तीव्रता या सड़तया रोग बोला जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर लिख देते हैं टीबी, टीबी यानी क्षय रोग है ना। ये टीबी और सूरा रोग है, वो क्रोनिक डिजीज है। इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर क्या होगा, बीमारी आपको धीरे धीरे लक्षण प्रकट करेंगे, पर वो बीमारी आपको लंबे समय तक रहेगी, उसे क्रोनिक डिजीज बोला जाता है। इसके बहुत ही एग्जाम्पल है सूरा जो कैमल के अंदर होता है, और टीबी क्षय रोग। ये तीसरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे ओवर हो जाता है। चौथा क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ, उसे बोला जाता है बेसिस ऑन जियोग्राफिकल एरिया, जिसे बोला जाता है भौगोलिक विभाजन के आधार पर, भौगोलिक विभाजन के, जिसे बोला जाता है भौगोलिक विभाजन के आधार पर। इसके अंदर 6 प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं। जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर आप देखोगे इसमें 6 प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं। सबसे जो पहली बीमारी पाई जाती है, पहले टाइप की जो बीमारी पाई जाती है पहले प्रकार की जो बीमारी है उसे बोला जाता है एपिजूटिक, एपिजूटिक बोला जाता है। एपिजूटिक का मतलब होता है महामारी। क्या होता है? महामारी। महामारी का मीनिंग होता है कि आपके बहुत बड़े क्षेत्र में, यानी बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, 1 2 3 देश है ना, कोई भी 2-4 देश का समूह है, उसके अंदर पशुओं के सारे पशुओं में एक सी बीमारी होती है, और उन सारे पशुओं में बीमारी के लक्षण एक समान रहते हैं, उसे बोला जाता है एपिजूटिक। यहाँ महामारी रोग बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? एपिजूटिक या महामारी रोग बोला जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल
बताऊं, पहले वो गाय के ऊपर वो बीमारी चली थी, अब मैं नाम भूल गया उसका, वो फफेलो से होने लग गए थे। तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर गायों में अचानक से बॉडी के ऊपर फफोला होने लग गए, तो बहुत बड़े क्षेत्रों में फफोला होने लग गए थे। और सारे के सारे पशु यानी सारी की सारी जो गायें थी भैंसें थी उसके अंदर एक से लक्षण थे, इसी को महामारी बोला जाता है। इसके अंदर जो क्षेत्र होता है, देखो बड़े क्षेत्र में, हिंदी की थोड़ी मेरी राइटिंग खराब है, बड़े क्षेत्रों में प्रभावित करता है। दूसरा मैं पॉइंट का बात करूं, सभी में लक्षण एक समान होंगे, सभी में लक्षण एक समान होंगे, बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करता है, बड़े क्षेत्रों में होता है, सभी में लक्षण एक समान होंगे, तो इसी बीमारी को महामारी बोला जाता है। एग्जाम्पल है रिंडरपेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, दूसरे क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो इसके अंदर आता है एपिजोटिक, एंडेमिक, हिंदी में बोला जाता है स्थानिक महामारी या मारी। ये देखो इसके इतने सारे नाम हैं। इसके अंदर क्या होता है, इस बीमारी के अंदर क्या होगा, इस बीमारी के अंदर पशुओं में बहुत बड़े क्षेत्रों में पशु के अंदर रोग फैलेगा, बड़े क्षेत्रों में रोग फैलता है, लेकिन इस रोग के अंदर केवल विशेष प्रकार की नस्लों तथा जातियों के पशुओं के अंदर ही रोग फैलने की संभावना रहती है। सारे के सारे पशुओं में रोग नहीं फैलता है, कुछ विशेष जातियों तथा नस्लों के अंदर रोग फैलता है। इस प्रकार के जो बीमारियां होती हैं उसे एपिजोटिक, एंडेमिक या स्थानिक महामारी रोग बोला जाता है। इसके अंदर क्या होगा, देखो बड़े क्षेत्रों में रोग फैलता है पर केवल विशेष जातियों तथा नस्लों के पशुओं में, ओनली एंड ओनली स्पेसिफिक स्पीशीज एंड ब्रीड्स के अंदर ये रोग फैलते हैं। इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसे एपिजोटिक या स्थानिक महामारी बीमारियों के रूप में जाना जाता है। स्थानिक, और देखो इसका एग्जाम्पल है एंथ्रेक्स इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मैं बात करूं, इसके अंदर 6 प्रकार के हैं, उसके अंदर अब तीसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसे बोलते हैं एक्सोटिक, हिंदी में बोलते हैं विदेशज। क्या बोला जाता है, विदेशज। इस प्रकार के वर्गीकरण के अंदर पशुओं को एक दूसरे स्थान लाने और ले जाने पर उनके साथ उनकी बीमारियां भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती हैं। इस प्रकार के जो रोग होते हैं उसे एक्सोटिक यानी विदेशज रोग बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले बीमारी किस फैलेगी, ट्रांसफर से यानी स्थानांतरण से। एक जगह से दूसरे स्थान पर जो पशुओं को लाना ले जाना होगा उसके साथ उनकी बीमारियां भी फैलेगी, उसे एक्सोटिक बोला जाता है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसके अंदर वो है साउथ अफ्रीका अश्व
अश्व सिकनेस डिजीज है, यानी साउथ अफ्रीका अश्व जो रोग है उसे एक्जोटिक रोग के रूप में माना जाता है। स्टार मार्किंग आप कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, एक्जोटिक डिजीज है, साउथ अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस डिजीज। नेक्स्ट मैं बात करूं इसके अंदर स्पोरोडिक विकीर्ण, यानी विकीर्ण हिंदी में इसको स्पोरोडिक को बोला जाता है विकीर्ण। इसका स्पोरोडिक का मीनिंग होता है ऐसी बीमारियां जो कभी कभी पशुओं के अंदर देखी जाती हैं, सामान्यतः पशुओं के अंदर नहीं पाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी पशुओं के अंदर बहुत रेयर चांस में अचानक से देखी जाती है, उसे बोला जाता है स्पोरोडिक डिजीज। देखो हिंदी में लिख देता हूँ, कभी कभी, इंग्लिश में बोलते हैं रेयर चांस, यानी रेयर चांस के अंदर देखने को मिलती हैं। इसे बोला जाता है पागलपन, यानी स्पोरोडिक डिजीज होती है। इस डिजीज के अंदर पशुओं के अंदर कभी कभी बीमारियां पाई जाती है, सामान्य तौर पे नहीं पाई जाती है, पर कभी कभी बीमारियां पाई जाती हैं, उसे कभी कभी बीमारियां पाई जाती हैं। उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रेबीज, जिसे पागलपन बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो वो क्लासिफिकेशन है पेंजोटिक। देखो पेंजोटिक का मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर आपको याद रखने वाली जो बात है वो आपको एक चीज याद रखनी है। पेंजोटिक जो बीमारी है, पेंजोटिक टाइप की जो बीमारियां हैं, उसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इस बीमारी के अंदर कोई भी एक देश के अंदर क्या होगा, कोई भी एक देश के अंदर होने वाले जो रोग होते हैं वो सारे के सारे रोग पेंजोटिक डिजीज यानी पेंजोटिक बीमारी के अंदर आते हैं। इसके अंदर कोई भी एक देश के अंदर होने वाली सभी पशुओं की जो बीमारी है, बीमारियों को पेंजोटिक बोला जाता है। इसके अंदर आपको याद रखने वाली एक चीज रहेगी, यानी कोई भी एक देश आपको याद रखना है, कोई भी एक देश के अंदर पशुओं के अंदर होने वाली जो बीमारियां हैं उसे पेंजोटिक डिजीज के रूप में बोला जाता है पेंजोटिक डिजीज। कोई भी एक देश होगा, पर्टिकुलर बहुत सारे देश नहीं होंगे, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ एक देश के अंदर होने वाली पशुओं की सारी बीमारियां पेंजोटिक डिजीज के अंदर काउंट होती हैं। छठा जो क्लासिफिकेशन है इसे बोला जाता है इंडिजियस, जिसे बोला जाता है आंतरिक या स्थानीय। इसके अंदर वातावरण से, इसके अंदर नॉर्मल देश के अंदर यानी होने वाली जो बीमारियां हैं इसे इंडिजियस के अंदर क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, इसका जो पांचवा क्लासिफिकेशन है उसे बोला जाता है आरंभन के आधार पर। किसके आधार पर? आरंभन के, देखो इसके अंदर क्या होता है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आरंभन के आधार पर आप इंग्लिश में भी लिख लो यार, बिगिनिंग, यानी आरंभन के आधार पर मैं बात करूं तो इसे तीन प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला जो बांटा गया है उसे बोला जाता है हेरिडेटरी यानी वंशानुगत का मीनिंग क्या होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर जो बीमारियां, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर जो बीमारियां ट्रांसफर होती हैं उसे वंशानुगत बोला जाता है। यानी ये जो वन जनरेशन है, यानी एक पीढ़ी से अदर पीढ़ी यानी दूसरी जो पीढ़ी है,
इसके अंदर कोई भी जो बीमारी ट्रांसफ़र होगी, जो बीमारी फैलेगी, उसे बोला जाता है वंशानुगत। इसका एग्जाम्पल है मिर्गी और हीमोफीलिया। मिर्गी और हीमोफीलिया वो है वंशानुगत डिजीज है, एक से दूसरे के अंदर फैलती है, एक पीढ़ी से दूसरे के अंदर, दूसरी पीढ़ी के अंदर जो बीमारियां फैलती है उसे हेरिडेटरी यानी वंशानुगत बीमारियां बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में बात करूं इसके अंदर, उसे बोला जाता है, देखो इसे बोला जाता है कॉन्जेनाइटल बीमारी बोला जाता है। कॉन्जेनाइटल बीमारी के अंदर क्या होता है, कॉन्जेनाइटल जो बीमारी होती है, इस बीमारी के अंदर माता से मतलब गर्भ से मतलब बच्चों के जो गर्भ होता है इसे बोला जाता है जन्मजात। इसके अंदर माता के गर्भ से बच्चों में स्थानांतरित यानी माता के गर्भ काल से बच्चों के अंदर जो बीमारियां फैलती हैं, माता के गर्भ काल से जो बच्चों के अंदर जो बीमारियां फैलती हैं उसे बोला जाता है कॉन्जेनाइटल और जन्मजात। इसका एग्जाम्पल है टीबी, जिसे आप क्षय रोग बोलते हो, क्षय रोग। नेक्स्ट इसके अंदर मैं बात करूं, तीसरा जो क्लासिफिकेशन है उसे बोला जाता है एक्वायर्ड, इसे बोला जाता है एक्वायर्ड यानी अर्जित बोला जाता है। अर्जित यानी कोई भी जो बीमारी को वातावरण से जो अर्जित करते हैं, वातावरण से देखो वातावरण से अर्जित होने वाली बीमारी है। इसका बहुत एग्जाम्पल अच्छा बताऊँ आपको, एज हम बात करते हैं, कोई भी पशु के अंदर मैं बात करूँ तो जो सर्दी गर्मी का मौसम होता है, सर्दी गर्मी के मौसम के अंदर अलग अलग बीमारियां फैलती है। जैसे बरसात होगी तो उसके अंदर त्वचा यानी स्किन के ऊपर जो बीमारियां होती है वो ज़्यादा लगने के चांसेस रहते हैं। सर्दी के अंदर पशुओं को सर्दी जुकाम के जो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। गर्मी के अंदर पशुओं को अलग अलग प्रकार की डिजीज हो जाती है। यानी जो वातावरण से जो होने वाली बीमारी है उसे एक्वायर्ड डिजीज के रूप में जाना जाता है। आज की जो हमारी क्लास है वो डिजीज ऑफ क्लासिफिकेशन पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास पर हम अलग अलग डिजीज पढ़ेंगे, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, वायरल से होने वाली डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स ऑल ऑफ यू।